आदमी ने दवा लेने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी के नीचे जॉम्बी छुपा था। कलाई पर दांत के निशान देखकर आवेई को समझ आ गया कि वह संक्रमित है। अच्छी बात यह थी कि उसे दवा मिल गई थी, लेकिन जैसे ही वह खुद को इंजेक्शन लगाने की तैयारी कर रहा था, उसकी जॉम्बी गर्लफ्रेंड पास आ गई। तब आवेई को एहसास हुआ कि यह दवा गर्लफ्रेंड के लिए थी, इसलिए उसने तुरंत उसे इंजेक्ट कर दिया। जैसे ही एंटीडोट इंजेक्ट हुआ, लड़की के शरीर से जहर का असर कम होने लगा, जबकि आवेई का जहर पूरे शरीर में फैल चुका था और उसे काबू नहीं किया जा सकता था। लड़की की सुरक्षा के लिए आवेई ने तय किया कि वह परिवर्तन से पहले यहाँ से दूर चला जाएगा, लेकिन थोड़ी दूर चलते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ मिनटों बाद आवेई पूरी तरह से जॉम्बी में बदल गया, जबकि शाओलिन इंसान बन गई। उसकी सुंदरता ने आवेई को फिर से प्रभावित किया। ये सोचकर कि जॉम्बी बन जाने के बाद भी वह शाओलिन को पसंद करता है, लेकिन दुख की बात यह थी कि शाओलिन आवेई को भूल चुकी थी। जब आवेई खोया हुआ था, अचानक एक समूह जॉम्बी शाओलिन की ओर दौड़ पड़ा, जिससे शाओलिन डरकर जल्दी से कार में छिप गई। दरवाजा नहीं खुला। शाओलिन की सुरक्षा के लिए आवेई ने बिना सोचे लड़ाई शुरू की, लेकिन जल्द ही एक और भीड़ शाओलिन की ओर बढ़ी। आवेई ने जल्दी से शाओलिन को अपनी छाती से लगा लिया और साथियों की काटने की कोशिशों के बावजूद हटने को तैयार नहीं था। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि यह जॉम्बी उसकी रक्षा क्यों कर रहा है। आवेई की हालत बिगड़ते देख अचानक हथियारों से लैस कुछ बचे हुए लोग आकर सभी जॉम्बीज को हरा देते हैं, लेकिन जल्द ही आवेई फिर से उठ खड़ा होता है और शाओलिन की ओर बढ़ता है। पास खड़ी महिला उसे फिर से गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन एक बुजुर्ग उसे तुरंत रोक देता है। अनुभवी व्यक्ति ने देखा कि आवेई से कोई खतरा नहीं था। उम्मीद के मुताबिक आवेई ने सिर्फ शाओलिन की खुशबू सूंघी और चला गया। आवेई की पीठ देखते हुए शाओलिन को अजीब उदासी महसूस हुई। जब तक उसने आवेई पर अपने छोड़े दांतों के निशान नहीं देखे, तब तक उसे सब याद नहीं आया। अतीत की सुंदर यादें ताजा हो गईं और शाओलिन को पछतावा और आत्मग्लानि हुई। इस दिन से आवेई को ढूंढना शाओलिन का मुख्य लक्ष्य बन गया। जहाँ जॉम्बी होते वहाँ शाओलिन होता, लेकिन इस दिन जब शाओलिन आवेई की तलाश कर रहा था, उसे जॉम्बियों के समूह ने घेर लिया। संकट में आवेई ने फिर से शाओलिन को बचाया। असल में आवेई हमेशा शाओलिन के पास रहा, उसे कभी नहीं छोड़ा। जब शाओलिन ने अवेई के कंधे पर दांतों के निशान देखे, तो वह खुद को रोक नहीं सका और अवेई को गले लगाकर रो पड़ा। उसने तय किया कि वह अवेई की भरपाई करेगा। वह अवेई को घर ले गया और उसे मेकअप किया। दोनों फिर प्रेमी बन गए। खाने के समय अवेई सीधे खाने की कोशिश करता, लेकिन शाओलिन के सख्त प्रबंधन में अवेई ने कांटे से खाना सीख लिया। बाहर जाते समय अवेई जीवित लोगों की ओर खींचा महसूस करता और जब भी ऐसा होता, शाओलिन उसे घर ले जाकर उसकी पिटाई करता। जॉम्बी बनने के बाद अवेई की बॉयफ्रेंड क्षमता बढ़ गई। वह शाओलिन को पीठ पर लादकर खरीदारी कर सकता और सामान भी लटका सकता था। घर लौटकर वह मुंह से शाओलिन के बाल सुखा सकता। कपड़े सुखाने के लिए सहारा नहीं चाहिए था। दोनों खुशी खुशी जीवन बिता सकते थे। लेकिन एक दिन एक ताकतवर आदमी ने शाओलिन से दुर्व्यवहार की कोशिश की। आवेई ने शाओलिन की रक्षा के लिए उसे गिरा दिया, जिससे अन्य बचे लोग सोचने लगे कि आवेई उसे खाने वाला है। इसलिए एक युवक ने गोली मारकर आवेई को मार डाला। शाओलिन ने आवेई के शव को पकड़कर दिल से रोया। तभी कई जॉम्बीज फिर से आने लगे। सभी ने हथियार उठाकर जॉम्बीज से मुकाबला किया, लेकिन अंततः वे हार गए। जब देखा कि शाओलिन खतरे में है, प्रेम देवता से प्रेरित आवेई फिर से खड़ा हुआ। इस बार उसकी गुस्से से शक्ति बढ़ गई, जिससे उसने आसानी से जॉम्बी नेता को हरा दिया। इस घटना के बाद अन्य बचे लोग भी समझ गए कि आवेई अच्छा जॉम्बी है। उनकी गवाही में आवेई और शाओलिन ने एक विशेष शादी समारोह आयोजित किया और इसके बाद वे खुशी खुशी साथ रहने लगे।